एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो कि ये जो कोर्स है, जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है। जो स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनसीईआरटी का हर पॉइंट, हर टॉपिक जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आसान तरीके से और कंसेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं और शॉर्ट टाइम में हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम का, और आज हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट जो है ये आज हम पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया था। तो टेरिडोफाइट्स को देखें। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फरन्स। टेरिडोफाइट जो है ये चूंकि ग्रुप है तो इसमें बहुत सारे स्पीशीज़ है। तो कुछ इसके ग्रुप का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे हॉर्स टेल्स के जो प्लांट्स हैं उनका जिक्र किया कि देखें ना, ये इनका पिक्चर है हॉर्स टेल्स का। जिस तरह हॉर्स की टेल नहीं होती बिल्कुल, ये प्लांट इस तरह होता है, इस वजह से इसका कॉमन नाम हॉर्स टेल है। ये फरन जो है ग्रुप का नाम है। फिर इसमें स्पीशीज़ है फरन्स जो टेरिडोफाइट है, इसके ग्रुप का नाम है। तो फरन में फिर इसके मेंबर्स है, स्पीशीज़ है। तो ये एक फरन को यहाँ पर इस पिक्चर में शो किया गया है। तो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं टेरिडोफाइट में, जैसे कि हॉर्स टेल्स और फरन्स। फिर इसमें देखें कि यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, के टेरिडोफाइट्स की इस्तेमाल क्या है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। जो टेरिडोफाइट है ये इसमें ऐसे पौधे भी होते हैं इस ग्रुप में जो पौधे मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और जो टेरिडोफाइट है इसको एज ए सॉइल बेंडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस ज़मीन पर ये ग्रो करते हैं वो ज़मीन बाइंड हो जाती है, सख्त हो जाती है, वो फिर जो है आसानी से बारिश के पानी से एरोड नहीं होती, ख़राब नहीं होती। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। जो टेरिडोफाइट है इसमें ऐसे स्पीशीज़ भी है, ऐसे इसके मेंबर्स भी है जिनको ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, मीन्स खूबसूरती के लिए ग्रो किया जाता है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट टू पोजेस वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइट जो है ये पहला ग्रुप है पौधों का जिनमें जाइलम है और जिनमें फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम बंडल होते हैं। तो जिन पौधों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं हम उसको वास्कुलर प्लांट कहते हैं, या ऐसे जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं। फिर हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइट के, टेरिडोफाइट का हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं टेरिडोफाइट। The टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। तो टेरिडोफाइट जो है ये कूल प्लेसेस में पाए जाते हैं, जो जगह ठंडी होती है, जो जगह डैम्प होती है मीन जो गीली होती है, और जो शेडी प्लेसेस होती है, जो सायादार जगह होती है जहाँ पर सूरज की तेज रोशनी नहीं पहुंचती ना पड़ती है, तो ऐसे जगहों पे ग्रो करते हैं। दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ टेरिडोफाइट ऐसे भी है जो कि सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, मींस ऐसे ज़मीन में ग्रो करते हैं जिसमें रेत होता है। तो कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। अक्सर जो है ये डैम्प और कूल और शेडी प्लेसेस पे जो है ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, तो हमने देखा था जो लास्ट लेक्चर था उसमें कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उसमें जो मेन प्लांट की बॉडी होती है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है। ये सारी जो बॉडी है और ये जो बॉडी है ये गेमेटोफाइट पर मुश्तमिल होती है। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, गेमेटोफाइट पर। और ये देखिए ना, गेमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट ने ग्रो किया, ये गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ने ग्रो किया, ये गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ने ग्रो किया है। तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट होती है, जबकि जो टेरिडोफाइट है उसमें जो मामला है वो उलट है। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट की होती है, जो कि यहाँ पर ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट की होती है। देखिए ना ये पॉइंट जो लिखा हुआ है इस एनसीईआरटी ने कि हाउएवर इन टेरिडोफाइट
द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, आगे आप लोग अब डायग्राम में देख लेंगे, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है टेरिडोफाइट की, तो वो किस चीज में डिफरेंशिएटेड होती है? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। जो ब्रायोफाइट होते हैं उसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट नहीं होते, जबकि टेरिडोफाइट में ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीव्स होते हैं। These organ possess well differentiated vascular tissue। तो ये जो ऑर्गन्स है रूट, स्टेम और लीव्स, तो ये टेरिडोफाइट में इसमें क्या होते हैं? इन तीनों में जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ना, ये इसका लाइफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट का। तो इसमें ये है इसका गिमेटोफाइट, तो ये देखिए इसमें काम हो रहा है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है इस गिमेटोफाइट में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये अभी नेक्स्ट जो स्लाइड आ रहे हैं उसमें ये मैं पूरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गिमेटोफाइट जो है ये बहुत ही छोटा रह गया है और इससे ये स्पोरोफाइट ग्रो कर गया। यहाँ पर अगर देखें फाइनली इसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल में तो गिमेटोफाइट बिल्कुल ख़त्म हुआ है और ये पूरा देखिए ना, ये सारा स्पोरोफाइट ने ग्रो किया है। तो टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी किस चीज की होती है? स्पोरोफाइट की होती है। नेक्स्ट इसमें देखे लीव्स, इसमें देखे लीव्स इन टेरिडोफाइट। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल मैक्रोफाइल्स एज इन सेलिजिनेला, आर लार्ज मैक्रोफाइल्स एज इन फरन्स। तो अगर हम लीव्स को देखे, पत्तों को देखे और टेरिडोफाइट में, तो दो किस्म के लीव्स इसमें मिलते हैं, टेरिडोफाइट में पत्ते मिलते हैं। एक इसमें मैक्रोफिल्स पत्ते मिलते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे ये, जिसमें ये जो वेन होता है ये अनब्रांच होता है, इस तरह ये वेन अनब्रांच इस तरह इसमें गया। और दूसरा इसमें जैसे, और ये पत्ते कौन से टेरिडोफाइट में मिलते हैं पत्ते? जैसे कि सेलिजिनेला जो ग्रुप है टेरिडोफाइट का, उसमें ये पत्ते पाए जाते हैं, मैक्रोफाइल्स पत्ते। और मैक्रोफिल्स पत्ते जो लीव्स है वो कौन से? वो फर्न्स में पाए जाते हैं। देखिए ये डायग्राम में ये इस तरह ये, तो ये मैक्रोफिल्स पत्ते हैं जिसमें जो ये वेन गया हुआ है, ये वेन क्या है? डिवाइडेड है। तो टेरिडोफाइट में दोनों किस्म के लीव्स पाए जाते हैं। कुछ मेंबर्स में जो है मैक्रोफिल्स लीव्स पाए जाते हैं, कुछ टेरिडोफाइट में मैक्रोफिल्स लीव्स पाए जाते हैं। The sporophyte bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls। अब टेरिडोफाइट में कुछ खास किस्म के मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो ये स्पोरोफिल्स जो स्पेशल किस्म के लीव्स है, इसके लोअर साइड पे ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। एक को स्पोरेंजियम कहते हैं और दो या दो से ज्यादा को, ये देखिए ग्रे कलर की कितने ज्यादा ये नजर आप लोगों को नजर। तो टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिल्स मॉडिफाइड किस्म के लीव्स है, इसके लोअर साइड पे क्या होते हैं? स्पेशल किस्म के स्पोरेंजिया होते हैं। ये ज्यादा को स्पोरेंजिया कहते हैं, एक को स्पोरेंजियम कहते हैं। और इनमें इसके क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं through the process of meiosis. In some cases, such as in Selaginella and Equisetum, the sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones. कुछ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जैसे कि इक्विसीटम हो गया या सेलिजिनेला, ये जो दो ग्रुप्स है टेरिडोफाइट के, इनमें ऐसे मेंबर होंगे जिनमें जो ये स्पोरोफिल्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलस कहते हैं। दो या दो से ज्यादा अगर है, मींस प्लूरल अगर है तो स्ट्रोबिलाई है और एक को स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसको कौन भी कहते हैं? देखिए
ये कौन बन गया है, ये इक्विसिटम में जो हार्स टेल है उसमें इस तरह ये स्पोरोफिल्स जो है इन्होंने इस ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखिए ये और है, तो इनके स्पोर्स इन स्ट्रोबिलस में बनेंगे स्पोर्स। फिर आते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, कि जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा टेरिडोफाइट का वो कैसे होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसका लाइफ साइकिल सीख ले। और सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है इसका, ये जितना भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने यहाँ से लेकर ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, यहाँ से लेकर ये नेक्स्ट स्लाइड में भी ये सारा ये जितना भी स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट और ये टेक्स्ट आप लोगों को समझ आ जाएगा सारा जब मैं ये इस डायग्राम में ये नेक्स्ट यहाँ पर अभी आप लोगों को इसका ये लाइफ साइकिल समझा दूंगा। तो इस लाइफ साइकिल को समझने के बाद ये जो लास्ट 2 स्लाइड्स है तो इनमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में है उसकी समझ आप लोगों को आ जाएगी। तो इसके लाइफ साइकिल को ध्यान से देखें और तवज्जो से देखें। तो ये देखिए इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है ये सारी ये क्या है, स्पोरोफाइट है। इसका स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है, मींस इसके सेल्स में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो फिर इसके स्पेशल जो लीव्स है जो अभी हमने पढ़े हैं लास्ट स्लाइड्स में कि स्पोरोफिल्स इसमें लीव्स होते हैं जिसके बैक साइड पे इस तरह ये स्पोरेंजिया होते हैं और इनमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स इसमें बनेंगे किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। और ये स्पोर्स देखिए इसके ये स्पोरेंजिया में एक स्पोरेंजियम को यहाँ पर शो किया गया और इसके अब ये स्पोर्स डिस्पर्स हुए हैं। तो स्पोर्स अगर इसके बनेंगे मियोसिस के थ्रू तो इसके स्पोर्स एन होंगे, मींस हैप्लॉइड होंगे, इसके स्पोर्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो इसका जब स्पोर डेवलप होगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिस स्ट्रक्चर को प्रोथैलस भी कहते हैं और गिमेटोफाइट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए ये गिमेटोफाइट ने मजीद डेवलप हुआ है, ग्रो हुआ है यहाँ पर। फिर और भी ये देखे ये गिमेटोफाइट मजीद डेवलप हुआ है। मजीद डेवलप हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम गिमेटोफाइट भी कहते हैं, गिमेटोफाइट, और इसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं, 2 नाम हैं इसके। अब इसका जो गिमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड है, एन है, मींस इसके सेल्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और इसका जो गिमेटोफाइट है ये बाइसेक्सुअल है, मींस इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। एक ही गिमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे और इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। लेकिन ये जो गिमेटोफाइट है ये एक वक्त में स्पर्म्स और उसी वक्त में एग नहीं बनाएगा। इसी वजह से फॉर एग्जांपल अगर इस गिमेटोफाइट के स्पर्म हम ले ले, जो स्पर्म सेल्स है जो यहाँ पर है, इसका डायग्राम भी बना हुआ है स्पर्म सेल का, तो दूसरा गिमेटोफाइट होगा, उस गिमेटोफाइट का क्या होगा, एग होगा। तो दूसरे गिमेटोफाइट का एग होगा और इस गिमेटोफाइट का स्पर्म सेल होगा। तो एग और स्पर्म जब फ्यूज होंगे तो इससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। इसके बाद इसका जो जाइगोट होगा ये डेवलप हो जाएगा किस में, इसी तरह स्पोरोफाइट में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा इस तरह ये पूरा स्पोरोफाइट इससे बन जाएगा और जो गिमेटोफाइट है यहाँ पर ये स्लोली ख़त्म हो जाएगा। स्पोरोफाइट बन जाएगा और ये गिमेटोफाइट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो टेरिडोफाइट में जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी किसकी है, स्पोरोफाइट की है। तो गिमेटोफाइट इसका हैप्लॉइड है और जो स्पोरोफाइट है इसका क्या है, डिप्लॉयड है। तो इस तरह फिर दोबारा इस स्पोरोफाइट में क्या बन जाएंगे, जो स्पोरेंजिया इसमें स्पोर्स बन जाएंगे मियोसिस के थ्रू। फिर स्पोर्स क्या बना लेंगे, गिमेटोफाइट बना लेंगे। फिर गिमेटोफाइट क्या कर लेंगे, इनके स्पर्म और एग
मिल जाएंगे गिमेटोफाइट के, या प्रोथैलस भी कहते हैं गिमेटोफाइट को। तो फिर इसके गिमेट मिल के जाइगोट, जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा, जो गिमेटोफाइट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट इसका देखें कि टेरिडोफाइट दो किस्म के होते हैं, एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और दूसरे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये एनसीईआरटी के मुताबिक। In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds. Such plants are called homospores. तो वो टेरिडोफाइट जिसमें जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर टाइप के बनते हैं, मेल के स्पोर्स और फीमेल स्पोर दोनों सिमिलर काइंड के अगर बनते हैं तो ऐसे स्पोर्स को हम क्या कहते हैं कि ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है या होमोस्पोरस स्पोर्स है। लेकिन अगर दूसरी तरफ क्या हो, जेनरा लाइक सेलिजिनेला एंड सल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो लार्ज एंड मैक्रो स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेटेरोस्पोर्स। लेकिन अगर ऐसे टेरिडोफाइट हो जैसे कि सल्विनिया टेरिडोफाइट है, या इसमें हमारे पास दूसरा जो सेलिजिनेला टेरिडोफाइट है, तो इसमें दो किस्म के स्पोर्स बनेंगे, एक स्मॉल स्पोर्स होंगे जो मैक्रो होंगे और एक लार्ज स्पोर्स होंगे जो मैक्रो होंगे। तो ऐसे स्पोर्स को फिर हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस स्पोर्स कहते हैं। इस केस में फिर क्या होगा, दी मेगास्पोर्स गिव राइज टू फीमेल गिमेटोफाइट, जो मेगास्पोर होगा इससे फीमेल गिमेटोफाइट बन जाएगा, और जो मैक्रोस्पोर होगा उससे मेल गिमेटोफाइट बन जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशन क्या है, टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन क्या है। द टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट जो है ये 4 क्लासेस में क्लासिफाई होता है। एक है इसमें साइलॉप्सीडा, दूसरा है लाइकॉप्सीडा, तीसरा है स्फिनॉप्सीडा और चौथा है टीरॉप्सीडा। अब ये जो 4 क्लासेस है इसमें से हर क्लास में हम ग्रुप पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं जो साइलॉप्सीडा क्लास है, इसमें जिनस है, इसमें मतलब छोटा ग्रुप है साइलोटम का, और ये साइलोटम का एक मेंबर यहाँ पर शो किया गया है इस पिक्चर में। फिर इसमें देखे दूसरा ग्रुप है, दूसरा क्लास है लाइकॉप्सीडा, इसमें जो एक जिनस है, ग्रुप है, वो है सेलेजिनेला, और ये सेलिजिनेला का एक मेंबर यहाँ पर शो किया गया है। फिर इसमें नेक्स्ट इस तरह देखें कि तीसरे नंबर पर है यही क्लास है, लाइकॉप्सीडा वाला है, इसमें दूसरा ग्रुप शो किया गया है लाइकोपोडियम, और ये लाइकोपोडियम का एक मेंबर इस पिक्चर में शो किया गया है। फिर इसमें देखें कि स्फिनॉप्सीडा तीसरा क्लास है, इसमें स्फिनॉप्सीडा टीरॉप्सीडा उसका टेरिडोफाइट का, और इसमें जिनस है इक्विसिटम, जिनको कॉमनली हॉर्सटेल भी कहते हैं। तो ये इक्विसिटम का एक मेंबर यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद जो क्लास है वो टीरॉप्सीडा, टीरॉप्सीडा का ये ग्रुप है डायरोप्टेरिस, और इसका एक यहाँ पर इस पिक्चर में इसका ये मेंबर शो किया गया है। फिर है लास्ट जो ये टीरॉप्सीडा का दूसरा ग्रुप भी शो किया गया, यहाँ पर एडियंटम जिनस शो किया गया, एडियंटम का ये एक मेंबर ये शो किया गया। सो ये था आज टेरिडोफाइट के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।